और आजकल धर्म धर्म की खूब बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए धर्म की बात हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में मोदी के धर्म मॉडल की है। मोदी के धर्म मॉडल में धर्म भी है, विकास भी है, इकोनॉमी भी है। इसे समझना है तो ये रिपोर्ट देखिए। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। देवभूमि की गंगा से शिव भूमि की गंगा तक। जय केदार, जय केदार। केदारनाथ धाम से गोरखनाथ धाम तक, चार धाम से कृष्ण जन्मभूमि तक। श्री अखिलेश यादव जी से पहला मेरा सवाल है, वो बताएं कि कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं गंगा भक्त हूँ, तो बताएं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आरंभ है प्रचंड, तन भगवा मन भगवा, हर तरफ भगवा भगवा। जब जग भगवा असर करता है, बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता है। मोदी सरकार हो या योगी सरकार या फिर उत्तराखंड की धामी सरकार, विकास सबका पहला एजेंडा तो है, लेकिन बीजेपी की सरकारों के विकास की सड़क तब और मजबूत बन जाती है जब इसमें मोदी के धर्म मॉडल का इस्तेमाल होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो मोदी का धर्म मॉडल वो फॉर्मूला है जिससे धर्म के रास्ते कैसे विकास और इकोनॉमी का रास्ता निकाला जा सकता है। मोदी के इस मॉडल में फायदा ही फायदा है। बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि चुनावी नैया को सिर्फ विकास करके पार नहीं लगाया जा सकता। सियासत की गाड़ी को धर्म के ईंधन की भी जरूरत पड़ती है। कोर वोट बैंक का ध्यान रखना होता है। ऐसे में धार्मिक स्थलों का विकास भी जरूरी है। आज प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को 15,626 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उससे पहले उन अड़चनों को दूर करवाया जो उनके मॉडल में फिट नहीं बैठ रही थी। 2 साल में 4 धाम में 51 मंदिरों को लेकर बने देवस्थानम बोर्ड से नाराज पुजारियों को राहत दी। देवस्थानम बोर्ड भंग करवाया। सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ये अधिनियम वापस लेंगे। बीजेपी की लाइन क्लियर है, डेवलपमेंट फर्स्ट। विकास के नाम पर प्रधानमंत्री की लाइन थोड़ी अलग है। वो धर्म के रास्ते पर इकोनॉमी की गाड़ी को भी चलाना चाहते हैं। इसीलिए जो लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं उन पर सवाल भी खड़े करते हैं। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा समाज में भेद करके सिर्फ एक तबके को, चाहे वो अपनी जाति का हो, किसी खास धर्म का हो या अपने छोटे से इलाके के दायरे का हो, उसी की तरफ ध्यान देना, यही प्रयास हुए हैं और उसमें ही उनको वोट बैंक नजर आती है। इतना संभाल लो, वोट बैंक बना दो, गाड़ी चलती रहेगी। इन राजनीतिक दलों ने एक और तरीका भी अपनाया है। उनके ये विकृतियों का एक रूप ये भी है और वो रास्ता है जनता को मजबूत नहीं होने देना, बराबर कोशिश करना कि जनता कभी मजबूत ना हो जाए।
वे तो यही चाहते रहे, ये जनता जनार्दन हमेशा मजबूर बनी रहे। मजबूर बनाओ, जनता को अपना मोहताज बनाओ, ताकि उनका ताज सलामत रहे। इस विकृत राजनीति का आधार रहा कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी ना करो, उन्हें आश्रित बनाकर रखो। इनके सारे प्रयास इसी दिशा में हुए कि जनता जनार्दन को ताकतवर नहीं बनने देना है। प्रधानमंत्री का धर्म और विकास का मॉडल क्या है वो समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री अगर केदारनाथ मंदिर के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में धर्म और श्रद्धा के साथ साथ इलाके के विकास का ख्याल पहले आता है। अगर वो राम मंदिर के बारे में सोचते हैं तो राम मंदिर के जरिए पर्यटन विकास की संभावनाओं को भी तलाशते हैं। और अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने का ख्याल करते हैं तो इसके पीछे धर्म आस्था के साथ साथ इकोनॉमी, पर्यटन, रोजगार, डेवलपमेंट सबका खाका दिमाग में रखते हैं। जहां तक पीएम मोदी का विजन है, धर्म को वो सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि वो उसे आर्थिक गतिविधि और डेवलपमेंट के नजरिए से भी देखते हैं। यही वजह है कि चाहे केदारनाथ प्रोजेक्ट हो, अयोध्या का मंदिर या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, पीएम मोदी जब इसका मास्टर प्लान बनवा रहे थे या मॉनिटरिंग कर रहे थे तो बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि इसे आस्था के केंद्र के साथ साथ एक आर्थिक गतिविधि के केंद्र के तौर पर भी विकसित करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आ सकें। रह गई चुनावी फायदे की बात, तो उत्तराखंड और यूपी के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा तब मिलेगा जब काशी, अयोध्या और केदारनाथ की बात हर घर तक पहुंचे। प्रधानमंत्री के विकास से धर्म के रिश्ते को समझना है तो उनकी कमिटमेंट से जान सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कैसे बनना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री का एक एक चीज से कंसर्न था। तकरीबन 400 मीटर की दूरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा से दूर कर दिया था। बात 1916 की है। महात्मा गांधी बनारस गए थे। वहाँ मंदिरों का हाल देखकर उन्हें बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने ये कहा, हमारे देश के मंदिरों का ये हाल है तो फिर हमारा देश कैसा होगा। तकरीबन 100 सालों के बाद पीएम मोदी जब गए, उन्हें भी ऐसी ही चिंता और पीड़ा हुई और उन्होंने अधिकारियों से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर काम करने को कहा। मतलब ये है कि मंदिर को लेकर महात्मा गांधी का जो सपना था, तकरीबन 100 सालों के बाद पीएम मोदी ने उसे पूरा करने का बीड़ा उठाया। पीएम ने आर्किटेक्ट बिमल पटेल को पहली बार कहा था, ऐसा सुंदर और बढ़िया कॉरिडोर बनाओ जिससे गंगा से मंदिर जुड़ जाए, लोग गंगा स्नान करें या जल लेकर सीधे मंदिर जाएं, कोई रुकावट ना हो। एक ऐसा रास्ता बनाओ जिससे जाकर तीर्थयात्रियों का मन प्रफुल्लित हो जाए। पीएम खुद मास्टर प्लान का रिव्यू करते रहे, 3D एनिमेशन देखा, मैप देखा और पीएम ने आर्किटेक्ट को निर्देश भी दिया, घाट कैसे सही बने या फिर दिव्यांगों के लिए व्यवस्था जैसी अहम बातों का ध्यान रखा जाए। अब इसके पीछे मकसद सिर्फ एक था कि कॉरिडोर इतना बढ़िया बने कि आस्था भी बनी रहे और विकास की गाथा भी लिखी जाए। मंदिर के आसपास की एक एक इंच जमीन अवैध अतिक्रमण के कब्जे में थी। बहुत सारे संपत्ति विवाद थे। पीएम को बखूबी पता था कि इन मसलों को अगर ठीक तरीके से और सुनियोजित तरीके से हल नहीं किया गया तो बहुत लंबा समय लग सकता है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को खास मंत्र दिया। इसे सुलझाने के लिए काशी विश्वनाथ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड 2018 में बनाया गया। कंसल्टेंसी, डिजाइन, मास्टर प्लान, कंपलसरी लैंड एक्विजिशन नहीं किया गया था। पारंपरिक समझौतों का उचित, न्यायोचित और पारदर्शी तरीका बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि आज एक भी मामला कोर्ट में नहीं। धर्म के रास्ते, विकास और विकास में आई अड़चनों का सही समाधान हर पहलू पर प्रधानमंत्री सोचते हैं। पीएम मोदी ने यह साफ निर्देश दे दिया था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के सिलसिले में मंदिर के मूल स्वरूप से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मास्टर प्लान बना, प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ते रहा। एक बड़ी समस्या आई अफवाहों की। जो लोग इस प्रोजेक्ट को रोकना चाहते थे, उन्होंने बहुत सारे अफवाहों का सहारा लेकर सोशल मीडिया पर खिलाफ में कैंपेन शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पे एक वीडियो ऐसा दिखाया गया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के सिलसिले में मंदिर को तोड़ा जा रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि वो वीडियो पुराना और किसी और जगह का था।
पीएम मोदी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया था कि ऐसे जो भी अफवाह फैलाए जा रहे हैं उसका फैक्ट्स एंड फिगर के साथ फौरन खंडन करें, जिससे लोगों में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कहा गया। निर्माण के दौरान भी सब कुछ ओपन रखा गया, कोई भी जाकर देख सकता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज अपने टारगेट के साथ साथ पूरा हो रहा है। यूपी में चुनाव आने वाले हैं, वोटर भी समझदार है, जो दिखेगा उसी पर वोट करेगा। ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं और योगी सरकार भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।